नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ अध्याय जो है वह 8 है और अध्याय 8 का नाम जो है वह त्रिकोणमिति है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए देखिएगा, त्रिकोणमिति सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको त्रि दिखाई दे रहा है, इस त्रि का अर्थ होता है 3। ये गोन दिखाई दे रहा है, इस गोन का अर्थ होता है भुजा। और यहाँ पे मेट्री जो दिखाई देता है इसको हम लिख देते हैं मेट्रॉन। मेट्रॉन तो मेट्रॉन का अर्थ जो होता है वह होता है मापन। यानी इसके अंतर्गत हम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, यानी 3 भुजा का मापन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजा और उनके बीच जो कोण बनेगा उनके बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे। यानी त्रिभुज के भुजा और उनके बीच जो कोण बनेगा उसके संबंध का अध्ययन करेंगे। और त्रिकोणमिति में हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। केवल किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप देख लिया जाए समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह एक त्रिभुज है ए वी सी। समकोण त्रिभुज की पहचान होती है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण जो हो वह 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज के सामने वाले को भुजा, समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी एच बोलते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। उसके बाद मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोण बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, यानी कोण को हम थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? थीटा से। अगर हम कोण ए पे बना रहे हैं तो इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। थीटा के सामने वाले को भुजा को हम लंब बोलेंगे, इसे पी से दिखाएंगे, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए कर्ण लंब आ गया तो जो एक भुजा बच जाएगा उसको हम बोलेंगे आधार, यानी बी से दिखाते हैं, यानी बेस होगा। क्या होगा? बेस। फिर से देखिए, हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इसमें त्रि का अर्थ 3 होता है, गोन का अर्थ माप, भुजा होता है, सॉरी भुजा होता है, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। यानी इसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के भुजा और उनके बीच बनने वाले कोणों के बीच का संबंध के बारे में जानते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बोलेंगे। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं, जिसे एच से दिखाते हैं। मान लीजिए ए पर हम थीटा बना रहे हैं तो ए के सामने, यानी थीटा के सामने वाले को हम लंब बोलेंगे, और एक बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिएगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वह 6 होता है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होता है? 6 होता है। उसका जो है लॉन्ग फॉर्म है और उसका शॉर्ट फॉर्म है। यानी लॉन्ग फॉर्म में उसको हम क्या लिखते हैं और शॉर्ट में हम उसको क्या लिखते हैं? यह है, देखिए पहला होता है साइन। साइन को हम ए साई एन यहाँ पे लिखे, और या शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए साई एन। ये थीटा है, यहाँ पे भी थीटा लगेगा, ये थीटा रहेगा, ठीक है। थीटा जो है इसको हिंदी में हम लोग कोण बोलते हैं, या कोण का सिंबल है, ठीक है। कॉस साइन, कॉस साइन को हम लोग कॉस लिखते हैं। टेंजेंट टेन, कॉस सेकेंड यानी कॉसेक, सेकेंट माने सेक, और कॉट जेंट माने कॉट। तो हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद होता है इनका कुछ सूत्र। ये जो 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात है इनका होता है सूत्र। क्या होता है? इनका सूत्र होता है, जैसे कि 3 गो आप एक संगे लिख लीजिए, साइन कॉस और टेन। ये 3 का फॉर्मूला निकालिए और 3 का उल्टा कर दीजिएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके लिए फॉर्मूला होता है लाला आम लाया, काला काला आम, यानी एल, एल बते के, एल बते के। एल का मतलब हो जाएगा लंब और के का मतलब हो जाएगा कर्ण। यानी लंब बते कर्ण जो फॉर्मूला होता है वह किसका होता है? साइन का। आम, आम काला, यानी ए से हम लोग लिख लेंगे आधार, के से हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद टेन, टेन के लिए होगा एल बते ए। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, यानी लंब बते आधार।
इसी को चेंज कर दीजिए, यानी इसी को आप प्लस दीजिएगा, इसी को प्लस दीजिएगा, तो यह तीन यानी कॉस के कॉसेक सेक और कॉट का मान निकल जाएगा। यानी अगर आपको निकालना है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तो इसी मान को प्लस देना है, यानी ऊपर लिख दीजिए कर्ण और नीचे लिख दीजिए लंब। ऊपर चला जाएगा कर्ण और नीचे आ जाएगा आधार। ऊपर चला जाएगा ए यानी आधार और एल का मतलब नीचे आ जाएगा लंब। यानी आपको साइन कॉस और टेन याद करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो उसी फॉर्मूला को प्लस दीजिए, तो कॉस एक सेक और कॉट का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। अगर इससे भी आसान चाहते हैं तो क्या साइन का बेटा कॉस मान लीजिए, सॉरी साइन का बेटा कॉसेक मान लीजिए, कॉस का बेटा सेक मान लीजिए और टेन का बेटा कॉट मान लीजिए। यानी जो होगा साइन मान लीजिए बाप है, कॉसेक क्या है बेटा, तो अगर बाप को निकालना है तो बेटा को उल्टा करना होगा और बेटा को निकालना है तो बाप को उल्टा करना होगा। ऐसा करते ही आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उदाहरण एक आपसे कहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहा है कि यह tan जो है tan, इस tan का मान दे दिया है, आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी पूरा 6 को बताया गया जिसमें से एक को दे दिया गया, तो और आपको यह 5 ज्ञात करना है। तो जो दिया गया उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है, दिया क्या है कि tan a बराबर 4/3। अब देखिए tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी tan का मान दे दिया है, यानी लंब बटे आधार दिया है। ठीक है, लंब का मान आप देखिए तो 4 है और आधार का मान देखिए तो आपको 3 है। अन्य सभी निकालना है तो हमको कर्ण भी निकालना होगा, तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण, अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब देखिए तो 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार जो है वह 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा, रूट अंदर 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल जो होता है, 25 का वर्गमूल वह 5 होता है। यानी 5 इकाई आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो 5 इकाई आ गया। यानी कर्ण का मान आ गया कितना, 5 इकाई। अन्य सभी निकालना है, साइन कॉस कॉसेक सेक और कॉट निकालना है, निकाल लेंगे फॉर्मूला रखकर। इसलिए हम साइन निकालेंगे। साइन थीटा की जगह पे क्या रखना है, ये साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे हम लोग संकेत से दिखाना शुरू करते हैं। P का मतलब होता है लंब और H का मतलब क्या होता है कर्ण। लंब आप देखिएगा P यानी लंब देखिएगा तो 4 है और H यानी कर्ण देखिएगा, कर्ण कितना है, 5 आया है। उसके बाद कॉस ए रखना थीटा की जगह पे कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, यानी B बटे H। B यानी आधार का मान 3 और H का मान 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन कॉस हो गया, tan दिया है, कॉसेक निकालना है, कॉसेक बराबर फॉर्मूला देखिए कर्ण ऊपर और नीचे लंब, कर्ण यानी ऊपर H और लंब नीचे यानी P। H का मान कितना है, 5 है, P का मान कितना है, 4 है। उसके बाद सेक निकालना है, सेक निकाल लीजिए। सेक का फॉर्मूला देख लीजिए, ऊपर कर्ण यानी H, नीचे आधार यानी B। H का मान 5 है और B का मान कितना है, 3। अब हमको निकालना है कॉट थीटा, यानी कॉट ए यहाँ पे रख लीजिए। A बराबर कॉट ए बराबर यानी कॉट बराबर फॉर्मूला आधार बटे लंब, यानी आधार को B और लंब को P, यानी ऊपर B और नीचे P। B का मान आप देखिए कितना है, 3 और P का मान देखिए P यानी लंब का मान कितना है, 4। यह जो हुआ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ आपका आंसर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब आप देखिएगा उदाहरण जो है वह 4 नंबर। उदाहरण 4 नंबर आपसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a गुने cos a बराबर 1 होगा। यानी हमको यह ज्ञात करना है कि 2 sin a गुने cos a बराबर 1 होता है। आपके पास कुछ दिया है,
दिया है क्या, दिया है कि 10a बराबर जो है वह 1 है। क्या है, 1। आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो 10a बराबर, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है वह होता है p बटे b, यानी लंब बटे आधार। यहाँ पे देख लीजिए, लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमको निकालना है, इसलिए हम निकाल लेंगे h। क्या निकाल लेंगे, h। h यानी कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान आप देखिए, p का मान कितना है, 1, और b का मान भी 1, यानी 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 जोड़िएगा कितना आएगा, रूट अंदर 2 आएगा, यानी h का मान जो आ गया वह रूट अंदर 2 आ गया। अब हमको सिद्ध करना है तो साइन है तो लिखेंगे, इसलिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या सिद्ध करना है कि तो साइन ए गुने कॉस ए बराबर 1 होता है। ठीक है, 2 है तो 2, साइन, साइन का फॉर्मूला अभी लिखा गया था p बटे h, वहां पे देख लीजिए, लंब बटे कर्ण गुने कॉस का फॉर्मूला b बटे h बराबर हमको लाना कितना है, 1 लाना है। 2 है तो 2, p का मान 1, h का मान √2 गुणे b का मान देखिएगा तो कितना है, 1, और h का मान √2 बराबर 1। 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा। √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि √2 गुने √2 गुने √2 लिखिएगा तो 2 दूना रूट अंदर 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल जो होता है वह कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए बराबर 1 है, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, 1, 1 बराबर 1। हमको जो लाना था वह आ गया, सिद्ध हमको यही करना था, सिद्ध करना था जो आ गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त चलिए देखिएगा 3 नंबर उदाहरण। 2 नंबर उदाहरण जो है वो आप लोग को बाद में बताया जाएगा। आपसे कह रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लीजिए जिसका कौन सी समकोण है, सी जो है क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29, ए बी बराबर कितना है 29, इकाई बीसी बराबर 21, बीसी बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, और एंगल बी बराबर थीटा, एंगल बी यानी कोण जो बनाना है बी पे बनाना है। तो निम्न आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखिए थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, लंब, यानी लंब हमको चाहिए, लंब निकालना है, लंब यानी पी निकालना है, लंब निकालना है, लंब। तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब होता है कर्ण, और बी का स्क्वायर का मतलब होता है आधार। ये होगा आपका बी, और यह क्या होगा एच। मान रख लीजिए, क्योंकि 90 के सामने वाले, अभी बताया आप लोग को, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं। मान रखिए एच का मान जो है 29 है, यानी 29 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस बी जो है, बी का मान देखिए 21 है, 21 का स्क्वायर रखेंगे। 29 का स्क्वायर 841 होता है, माइनस 21 का स्क्वायर जो होता है वह 441 होता है। 841 में से 441 घटाइएगा, आपके पास बचेगा 400, और 400 का वर्गमूल जो होता है वह 20 होता है। कितना होता है, 20। यानी लंब यानी पी का मान जो आ गया आपके पास, पी का मान जो आ गया वह कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमको निकालना कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो रखिए एक में हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मान रखिए कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार को बी से या कर्ण को एच से, यानी बी बटे एच, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन का देखिए तो लंब बटे कर्ण, लंब को पी से या कर्ण को एच से, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए बी, बी का मान देखिए, बी का मान जो है 21 है बातें, एच का मान अभी, एच का मान जो है 29 है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लिए, प्लस पी, पी का मान कितना है, पी का मान अभी निकाला गया 20, तो 20 अब बातें एच, एच का मान 29, इनका हम लोग करेंगे स्क्वायर। कीजिए 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441 होगा, बातें 29 का स्क्वायर 841 होगा, प्लस 20 का स्क्वायर 400, और 29 का स्क्वायर 841। 841 और 841 का एलसीएम कितना होगा, 841 और 841 का एलसीएम निकालेगा तो 841 ही होगा। एक मरतबे यानी 441 यहाँ पे या प्लस 400 यहाँ पे जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 841 आ जाएगा। अब आते नीचे भी 841 काटिएगा तो कितना आ जाएगा मान 1, यानी यहाँ से आपको एक
फॉर्मूला ज्ञात हो गया कि अगर आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान डायरेक्ट हम लोग कितना रखेंगे, एक रखेंगे। कितना रखेंगे, एक। और यहाँ से और दो फॉर्मूला बनेगा जो कि यहाँ पे हम बना ही दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके बराबर कितना आ गया, एक, तो एक आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा निकलना है तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप कहीं लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, एक। क्योंकि एक क्यों लिखे बराबर है, क्योंकि एक यहाँ पे हल करने के बाद आया है। अब देखिए दो में आपसे कह रहा है, दो में कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना है, मान रखिए। यहाँ पे रखे हैं कॉस बते साइन, डायरेक्ट यहाँ नहीं रख रहा है, यहाँ पे मान रखिए 21 बते कितना होगा, 29 स्क्वायर माइनस साइन 20 बते 29। चलिए कितना होगा, 21 का स्क्वायर 441, इसका कितना होगा 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम निकाले कितना होगा, 841 ही होगा। अब बताइए 441 में से कितना जाएगा, 400, कितना बचेगा बताइएगा, तो कितना बचेगा, 41 बचेगा ना। इसका मान कितना आ गया, 41 बटे 441 आंसर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त अब लास्ट उदाहरण है 5 नंबर। देखिएगा 5 नंबर उदाहरण आपसे कह रहे हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, जिसका कोण क्या है, पी जो है समकोण है। ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ और पी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी बताएं कि क्यू, कोण कहाँ बनाना है, क्यू पे बनाना है, यानी यहाँ पे हमको बनाना है थीटा, और थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, लंब यानी पी बोलेंगे। 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण यानी एच बोलेंगे। तो यहाँ क्या बचा, डी बचा। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हाल दिया है, क्या दिया है, ओपी बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ओ क्यू बराबर 1, माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में पी क्यू, यानी अगर हमको ओ क्यू निकालना है तो 1 में पी क्यू का मान ज्ञात कर जोड़ना होगा। अब यहां से हम लोग चलेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो एच किसको बोलेंगे, ओ क्यू को, और ओ क्यू के जगह पे कितना है, 1 प्लस पी क्यू का, पी क्यू 1 प्लस पी क्यू, तो रखेंगे 1 प्लस पी क्यू, और इसका क्या करना है, स्क्वायर बराबर पी का मान देखिए, पी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी जो है क्या है, क्यू पी, यानी उसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, और इसका स्क्वायर कर देंगे। यह है ए प्लस बी को होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या कहता है कि पहला का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी के स्क्वायर बराबर जो है 7 का स्क्वायर जो होगा वह 49 होगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का ही स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यह प्लस में और यह भी प्लस में, जब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी यह दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा ए, प्लस 2 में पी क्यू से गुना कीजिएगा तो पी और क्यू होगा, बराबर कितना बचा, 49। यह एक जो है प्लस में है, एक जो है किसमें है, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 2 PQ बराबर 49 माइनस 1 घटाएगा तो कितना आएगा, 2 PQ बराबर 48 आएगा। अब काटेंगे 2 एकम 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो PQ बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। और जब PQ बराबर 24 आ गया, इसलिए PQ का मान 24 आ गया, इसलिए हमको क्या निकालना है, OQ निकालेंगे तो क्या लिखा है फॉर्मूला,
1 प्लस पी क्यू, 1 है तो 1 प्लस पी क्यू का मान कितना है 24, 24 और 1 जोड़िएगा कितना आएगा 25 आएगा। अब हमको मान क्या निकालना है 25 आने के बाद कि आपको कॉस क्यू निकालना है। क्या निकालना है कॉस क्यू, कॉस क्यू यानी कॉस है तो सॉरी पहले साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू, साइन वाला फॉर्मूला क्या होगा पी बटे एच। पी का मान देखिए, पी का मान कितना है 7 है, पी का मान कितना है 7 है और पी बटे एच, एच का मान, एच क्या है ओ क्यू, ओ क्यू का मान देखिए ओ क्यू का मान कितना है 25, तो 25। अब निकालना है हमको कॉस क्यू, यहाँ पे क्यू रखना चाहिए, सीधा रख दो कॉस क्यू। कॉस, कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार को किससे दिखाते हैं बी से, बी कर्ण को एच से। बी का मान लिखिए, बी का कितना मान है यानी पी क्यू, पी क्यू कहीं दिखाई दे रहा पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है 24, तो ऊपर रखेंगे हम लोग 24 और नीचे जो है एच का मान कितना आया है 25। अब इसको हम लोग घेर लेंगे और यही जो होगा आपका आंसर होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।